प्रणाम सभी को। कैसे हैं मित्रों? आज आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आज के लाइव में। हमारे जितने भी सदस्य इस वक्त जुड़े हुए हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत आज के इस लाइव का हिस्सा बनने के लिए। दोस्तों, आप सब लोग आज के लाइव में हम लोग किसी और चर्चा को शुरू करें उससे पहले एक हमारे और आपके बीच बहुत सुंदर एक त्योहार, रक्षाबंधन का त्योहार, जो शायद बहुत जल्दी कल के दिन होने वाला है। उस दिन आप सभी लोग रक्षाबंधन के इस त्योहार पर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मिलें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत कल का दिन मुबारक हो। आप सभी लोग अपने भाइयों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ इस दिन को मनाएं। रक्षाबंधन बहुत ही खास त्योहार है मित्रों, और सिर्फ भाई और बहन के बीच का त्योहार नहीं है, बल्कि ये त्योहार का महत्व बहुत बड़ा है और हमारे भारत संस्कृति में इस त्योहार को अलग अलग तरीके से हमेशा मनाया गया है। तो आप सब लोग इस त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सब लोग बहुत प्रेम से इस त्योहार को मनाएं। दोस्तों, आज के इस लाइव को शुरू करते हैं। हमारे बहुत सारे सदस्य धीरे धीरे जुड़ रहे हैं आज के इस लाइव में। मुझे उम्मीद है आने वाला आधा घंटा जो हम एक दूसरे के साथ गुजारें वो बहुत सुंदर चर्चाओं के साथ गुजरे, बहुत सारे प्रश्नों के साथ गुजरे। आपकी बहुत सारी ऐसी सवाल जिनको आपने पूछा है, हम उन पर थोड़ी सी चर्चा करते हुए इस लाइव को अगले आने वाले आधे घंटे को गुजारें। आप जितने भी हमारे प्रेमी, हमारे भाई बहन, हमारे सदस्य, हमारे आज के इस लाइव में जुड़ रहे मेंबर्स, अपनी कोई भी बात कहना चाहें कमेंट्स के ज़रिए शेयर कर सकते हैं। और आज के इस लाइव को हम उस एक छोटी-सी भावना के साथ शुरू करेंगे कि आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा आज के लाइव का लाभ उठा सकें। दोस्तों, हम सभी लोग पिछले कुछ दिनों से एक विषय पर चर्चा कर रहे हैं, और ये विषय बहुत ख़ास भी है, बहुत हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ भी है। हम सभी लोग इससे कई बार बहुत कुछ सीखते भी हैं, कई बार ये हमारे लिए कई बार एक मुश्किल भी बनती है। प्रेम और मोह। प्रेम हमारे और आपके जीवन में हर एक चीज़ को बहुत अच्छा बनाने का ज़रिया है, चाहे वो हमारा परिवार हो, चाहे हमारी मित्रता हो, चाहे हमारा किसी भी चीज़ से सीखना हो। अगर आप किसी भी सीखने की जगह पर खुशी से या उस किसी भी विषय को जानने के इरादे से अगर आप उसमें उत्साह से जाएँ, तो वो कोई भी विषय, चाहे वो सांसारिक विषय हो, चाहे आध्यात्मिकता हो, वो चीज़ आपको मज़बूती से और जल्दी देर तक आपके जीवन का हिस्सा बनी रहेगी। दोस्तों, एक कोट है, एक बहुत सुंदर कहावत है जो हमेशा मैं अपने दैनिक नियम में अपने नज़दीक रखता हूँ। कुछ ऐसी कहावतें हैं, कुछ ऐसे कोट्स हैं जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। यू आर व्हाट यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। आप किस इंसान के साथ, किस जगह, किस परिस्थिति, किस परिवेश में सबसे ज़्यादा समय गुज़ारते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और यही आपका निर्माण करेगी, यही आपको बनाएगी, यही आपको किसी दिशा में ले जाएगी। और इसके आगे ये कहावत क्या कहती है, देखिए बहुत खूबसूरत चीज़ है। इट्स नॉट गॉड हू गेव यू नथिंग, इट्स यू हू चोज़ टू हैंग अराउंड विद द रॉन्ग पीपल। ऐसा नहीं है कि ईश्वर ने आपको कुछ नहीं दिया। कई बार ऐसा होता है कि हम जीवन में जब हमें वो जीवन नहीं मिलता जिसकी हमने कामना की होती है या कल्पना की होती है, कई बार हम चाहते कुछ है और होता कुछ है। जब ऐसा नहीं होता जो हमें चाहिए, तो हम ईश्वर को दोष देते हैं कि ईश्वर ने हमारे भाग्य में, हमारे लक में, हमारे अ, जीवन में ये सब चीज़ें नहीं दी, और हम किसी न किसी तरीके से भगवान को कोसने लगते हैं, किसी न किसी तरह से नेगेटिव हो जाते हैं, किसी न सिनिकल एक शब्द है। सिनिकल का मतलब अंदर ही अंदर कुढ़ना। अंदर ही अंदर आप किसी चीज़ को लेकर के इतना ज़्यादा
नकारात्मक दिशा में रहें कि आपके जीवन में उसके अलावा कोई और चीज़ मतलब ना रखे। सिनिकल हो जाते हैं और सिनिकल होने का मतलब है कि आपने अपने बजाय दुनिया की हर एक चीज़ को दोष दिया। तो दोस्तों ये कहावत क्या कहती है कि ईश्वर ने आपको कुछ नहीं दिया, ऐसा नहीं है। हमने उन चीज़ों में आराम पाया जो हमें कह रही थी कि तुम्हारी गलती नहीं है। ये किसी और की वजह से तुम्हारे जीवन में रास्ते नहीं खुले। तो हमने अपने आराम की वजह से उन लोगों के साथ बैठना उचित समझा जिन्होंने हमारे आगे के रास्ते बंद कर दिए। तो दोस्तों आज और हम इस लाइव के सेशन में इसी एक दिशा से आगे चलेंगे कि प्रेम हमारे जीवन में ज़रूरी तो है, पर वो प्रेम कहीं ऐसा तो नहीं जो हमें तरह-तरह की चीज़ों को कंट्रोल करने में या चीज़ों के भय से कि चीज़ें बदल ना जाएँ। हम उन चीज़ों को, हम उन काम को, हम उन लोगों को, व्यक्तित्व को, अपने जीवन में आने वाली परिस्थितियों को हम बदलना नहीं चाहते, क्योंकि हम भय में हैं। हम जो नया होगा, वो कैसा होगा इस भय से कई बार कोशिश नहीं करना चाहते। तो दोस्तों आज का विषय प्रेम और मोह के विषय से जुड़ा हुआ है। सेट बाउंड्रीज, नो व्हेन टू से नो। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट दोस्तों। बहुत समय पहले मैंने ये लिखा था और आज मुझे मौका मिल रहा है इस विषय पर आपके साथ चर्चा करने का। तो अपनी बात, अपने विषय, अपने प्रश्न इस विषय से लेकर के ज़रूर हमसे शेयर कीजिए ताकि हम उस पर भी बात कर सकें। दोस्तों सबसे पहले आप सभी जितने भी हमारे मित्र जुड़ रहे हैं उन सबका बहुत-बहुत स्वागत। एक मैं ये देखिए संदेश, एक प्रश्न लेता हूँ, पाथ ऑफ ग्रेटनेस वो कहते हैं, हाउ टू नो व्हाट इज द करेक्ट टाइम टू से नो। कब ना कहना चाहिए जीवन में। कई ऐसे मौके आएंगे, कई ऐसे अवसर आएंगे जब आप चाहेंगे कि जीवन में आपको, आपके जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते मिले, पर आप कब ये कहेंगे कि मेरे लिए ये चीज़ उचित नहीं है, मेरे लिए ये चीज़ कारगर नहीं है? कब आप नो कहेंगे? तो दोस्तों, आप अपने जीवन में आज के इस विषय को थोड़ा-सा हम और गहराई से समझते हैं कि आखिर में हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने का रास्ता कैसे मिले? एक हम प्रश्न और लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वंश कहते हैं कि जब कोई अपना दुनिया से चला जाता है, हमें इतना दुःख, इतनी पीड़ा क्यों होती है? जब उस इंसान की यादों को भुलाकर हम क्यों नहीं भुला पाते? क्या ये मोह के कारण होता है? बहुत सुंदर प्रश्न वंश ने किया है। दोस्तों, आज मैं महाराज जी की एक पुस्तक पढ़ रहा था, हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज की। महाराज जी अपनी पुस्तक में कहते हैं कि हम सब लोग, भारत में रहने वाले हम सब लोग एक ऐसे देश के वासी हैं जो जिन्हें हमेशा से शिक्षाओं में ये कहा जाता है कि हम सब लोग आत्मा का धारण करते हैं। आत्मा है और शरीर, हमारे शरीर का जो स्वरूप हमें और आपको दिखाई दे रहा है, ये नश्वर है, ये नाश होने वाला है। जब से हम पैदा हुए, जब से हमारी संस्कृति है, जब से हम धर्म या धर्म पुस्तकों का हमारे परिवारों में अध्ययन होता रहा है, हमारे माता-पिता, चाहे गीता, पुराण, भागवत, गुरु ग्रंथ साहब, कोई भी पुस्तक उन्होंने पढ़ी, तो वो पुस्तकें हमेशा ये कहती रही हैं कि हम सब लोग आत्मा, शरीर धारण करते हैं। इतना सब जानने के बावजूद भी हर एक इंसान सत्संगी, चाहे दुनिया भर के सत्संगी, मैं सिर्फ अपने सत्संगियों की बात नहीं कर रहा, चाहे वो राधा स्वामी मत से जुड़े हों, चाहे वो दिल्ली मत से, चाहे किसी भी मत से, जो भी उस प्रभु को याद कर रहा है किसी भी दिशा में जुड़ के। सच ये है कि हर एक इंसान मोह में फंसा है। मोह क्या है कि आप जानते सब हैं, आप उस चीज का अभ्यास नहीं कर पा रहे। आत्मा क्या है उसका अगर आपका अनुभव नहीं है, अगर आपका अपने आप का अनुभव नहीं है, तो आप जो भी जान लें वो सारी पढ़ी लिखी बातें ऐसी होंगी जैसे आपने किस्सा सुना होगा, स्वामी जी हमें हमेशा एक किस्सा सुनाते थे कि पति और पत्नी के घर में अगर एक के घर में, पत्नी के घर में एक पत्र आया, उसने पढ़ा कि
पिताजी बीमार हैं, पिताजी चल बसे, तो उसे इस बात को लेकर के गीता की बात याद आई कि आत्मा अजर अमर है। पर जब पता चला कि पिताजी पति के नहीं बल्कि उसके मरे, तो वो इस चीज़ का दुःख नहीं सहन कर पाई। आपने एक किस्सा सुना है। हम सभी लोग दूसरे को ज्ञान दे सकते हैं, पर क्योंकि हमारा अपना अनुभव नहीं है, इसलिए हम मोह के विषय को, हमारा जो अटैचमेंट क्या है, इस चीज़ को हम नहीं समझ पाते। इसलिए दोस्तों, मैं आप सबको इस विषय से जोड़ रहा हूँ और इस विषय पे हम लोग पिछले 2-3 बार से चर्चा कर रहे हैं कि हमारे जीवन में हम इस विषय को समझें। आध्यात्मिकता समझने का अर्थ है कि जो भी हमारा जुड़ाव है वो है अटैचमेंट का, मोह का। दुनिया की 99% चीज़ें जिसे हम प्रेम समझ रहे हैं, अगर आपसे ये कहा जाए कि वो चीज़ आपके साथ नहीं रहेगी, वो चीज़ आपसे दूर होगी, वो चीज़ अब आपके जीवन का हिस्सा नहीं होगी, तो अगर आपको दुःख होता है, तो इसका मतलब है आप उस चीज़ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। आप उस चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं। अब आप इस चीज़ को दुनिया के किसी भी विषय पर लागू करके देखिए। अगर कहा जाए आपसे आपका परिवार छूट जाएगा, हमें दुःख होगा। अगर आपसे कहा जाए कि आपका काम छूट जाएगा, आपको दुःख होगा। आपका घर छूट जाएगा, आपकी सुविधाएँ छूट जाएँगी। यहाँ तक कि जो चीज़ें हम दैनिक दिनचर्या में कर रहे हैं। अगर हम सुबह 8 बजे नाश्ता करते हैं और कोई कहे कि आज नाश्ता नहीं है, हमें कितना कष्ट होता है। कहा जाए कि हर रोज़ तुम्हें ये चीज़ मिलती थी, अब कुछ दिन नहीं मिलेगी। हम उस चीज़ को सहन नहीं कर पाते। दोस्तों, हम सभी लोग जिसे प्रेम समझते आ रहे हैं, वो प्रेम कंडीशनल है। हमारे किसी भी चीज़ से जुड़े होने के पीछे एक कंडीशन जुड़ी हुई है। एक हमारे बीच में शर्त लगी हुई है, ये चीज़ बदले नहीं, ये चीज़ ऐसे ही रहे, ये चीज़ हमारे नियंत्रण में रहे, हमारी सुविधा के अनुरूप रहे। हमारी सुविधा में अगर खलल पड़े, हमारी सुविधा में अगर कष्ट पहुँचे, अगर हमारी सुविधा खराब हो, तो हम उस चीज़ को नहीं देखेंगे। दोस्तों, प्रेम ये कहता है हर एक चीज़ जीवन में आपके हिसाब से नहीं होगी, ईश्वर के हिसाब से होगी। जीवन आपने नहीं रचा, आपको इस जीवन में जीने का तरीका आ जाए, ये गुरु सिखा रहा है आपको। आपको ये समझ में आ जाए कि जीवन में सुख तो आपको अच्छा लगेगा, पर जब कोई चीज़ आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं होगी, तो क्या आप उस चीज़ के साथ रह पाएँगे? क्या वो चीज़ आपको ठीक लगेगी? तो दोस्तों, आज के इस विषय को हम समझते हैं कि हमारे लिए हम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और आज का विषय है अपनी सीमाओं को समझना, बाउंड्रीज़। आपकी क्या सीमाएँ हैं? आपका क्या दायरा है? दोस्तों, इस दायरे को समझने से पहले जो हमारा आध्यात्मिक विचार ये कहता है कि हम सब लोगों को अपने जीवन में ये बात बहुत स्पष्ट होनी चाहिए कि हम सब लोग यहाँ पर सिर्फ इस पूरे जीवन के समय काल को जीने के लिए आए हैं। और जीने का मतलब है कि आपको अपने जीवन में अनुभव मिलेंगे, बहुत सारे अनुभव मिलेंगे। वो अनुभव, हर एक अनुभव आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा। जीवन एक तरह की शिक्षा है और हर एक चीज़ आपको सिखा के जाएगी। जब आप किसी से मिलेंगे और आपका अच्छा अनुभव नहीं होगा, आप अगली बार फूँक-फूँक के कदम रखेंगे। जब आप किसी के साथ मिलेंगे, कोई अनजाना पुरुष आपके साथ सम्मान से, बहुत ही प्रेम से पेश आएगा। जब कोई अनजाना पुरुष आपके साथ मिलेगा और आपको प्रेम से भोजन कराएगा, जब आपको सत्कार करेगा, जब आपकी इज़्ज़त करेगा, तो आपको अचानक लगेगा कि मुझे भी ऐसा व्यक्तित्व चाहिए, मुझे भी ऐसी पर्सनैलिटी चाहिए। मैं अगर ऐसा हो गया, तो सोचो मुझे भी दूसरे को सुख देने का कितना मौका मिलेगा। दोस्तों, हम सभी लोगों को एक छोटी-सी चीज़ हमेशा समझनी चाहिए। जब हम अपने लिए अच्छाई चाहते हैं, अपने लिए कुछ भी गलत चीज़ हम नहीं सहन कर सकते, तो ईश्वर हमें इस माध्यम से बताना चाहता है कि यही चीज़ दुनिया का हर एक इंसान, हर एक जो भी आपके जीवन में संबंध है, उसके लिए भी आपको ये ही एक छोटा-सा प्रारूप बनाना पड़ेगा।
इफ यू डू नॉट वांट पीपल टू स्पीक यू बैडली, अगर तुम्हें नहीं चाहिए कि लोग तुमसे गलत तरीके से बात करें, गाली गलौज करें, आपको भी ये अधिकार नहीं है कि आप दूसरे के साथ ऐसा करें। अगर आप नहीं चाहते लोग आपका दिल दुखाएं, अगर आप नहीं चाहते लोग आपको धोखा दें, अगर आप नहीं चाहते कि लोग आपके पीठ पीछे आपको छुरा भोंकें, तो आपको भी ये करना आना चाहिए। अभी एक बहुत सुंदर प्रश्न मैंने पढ़ा आपके जो कमेंट सेक्शन में किसी ने लिखा है, और उस कमेंट सेक्शन में जो भी प्रश्न है मैं उसको पढ़ने की कोशिश करता हूँ अगर वो मुझे मिले। कामेंद्र एक चीज कहते हैं कि मैं अपने जीवन में बट कर रह गया हूँ, नौकरी में इतना मिलता नहीं है कि घर चल सके, और बिजनेस में समय नहीं दे पाता। इस तरह की परेशानियां मुझे चारों तरफ से हैं। कामेंद्र, आपकी परेशानियां जायज हैं, आपकी परेशानियां दुनिया के बहुत सारे लोगों की परेशानियों के साथ जुड़ी हुई हैं। हमें उन सब चीजों में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए खुद रास्ते जरूर ढूंढने पड़ेंगे। मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि जितने भी लोग इन तमाम चीजों के लिए परेशान हैं कि उन्हें आगे जाने का रास्ता कैसे मिलेगा, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, दोस्तों पहले अपने आप पर ध्यान देना है। अगर आपको तैरना आता होगा तो आप दूसरे की मदद कर पाओगे। तो पहले अपने आप को एजुकेट करना यह आध्यात्मिकता है, अपने आप को ज्ञान देना। अध्यात्म का अर्थ क्या है? अध्ययन, आत्म, स्वयं को अध्ययन करना, पढ़ना, स्वयं को समझना, जो अपनी ज़रूरतें हैं, जो अपनी आवश्यकताएँ हैं, जो अपने लिए आवश्यक है, पहले उसको समय देना। इसलिए दोस्तों आज का जो विषय है मेरे लिए बहुत ख़ास है। मैंने इस विषय को बहुत पहले अपने बिंदुओं में लिखा, सेट बाउंड्रीज़, लर्न टू से नो। अब ये क्यों आवश्यक है? आइए इस पे थोड़ी देर बात करते हैं, ताकि आप, और फिर मैं आपके कुछ प्रश्न लेता हूँ ताकि आपको इस चीज़ को समझने में आसानी हो। दोस्तों बाउंड्रीज या अपने लिए दायरे सेट करने का, अपने लिए पहले सही दिशा बनाने का सबसे जरूरी अंग क्या है, सबसे जरूरी हिस्सा क्या है? सेल्फ रिस्पेक्ट। यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ फर्स्ट। आपको अपने शरीर के लिए रिस्पेक्ट है कि आप अपने शरीर को खराब नहीं होने दोगे, आप कुछ भी नहीं खाओगे। आपको अपने मन बुद्धि के लिए रिस्पेक्ट है कि आप अपने मन बुद्धि में कोई भी विचार नहीं आने दोगे। आपको अपनी आत्मा के लिए रिस्पेक्ट है, आपको अपने, इसके बाद परिवार, अपने प्रियजनों के लिए रिस्पेक्ट है। आप वो नहीं करोगे जिस चीज से किसी का भी दिल दुखे। सेल्फ रिस्पेक्ट जब तक हमारे जीवन का हिस्सा नहीं बनता, तब तक हम लोग चाहे लाख कोशिश करें, हम अपने जीवन में बाउंड्रीज नहीं सेट कर पाएंगे, अपने सीमित दायरे को अपने लिए जीने का सही नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। मैं अभी थोड़ी देर में दोस्तों ये सारी चीजें आपके सामने स्पष्ट करता हूं। पिछले 2 लाइव से मैंने 2 चीजें आपको बोली। सबसे पहली चीज, सेल्फ एक्सेप्टेंस। आपको ये पूरी तरह स्वीकार करना है आप आज क्या हो। आपके शरीर में आलस है, आप सुबह नहीं उठ पाते हो, आप बहाने बनाते हो, आप चीज़ों को टालते हो, आपको पता है ये काम ज़रूरी है, आप उस काम को करने में देरी करते हो। ये सारी चीज़ें आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, तभी आप आगे बढ़ पाएँगे। अगर आप अपने आप को मीठा बोलते रहे कि अरे मैं तो बहुत अच्छा हूँ, दूसरे लोग मेरे खिलाफ क्यों हैं? दोस्तों, हमें वो देखना शुरू करना पड़ेगा जो हमारे जीवन में रुकावट है। टोटल एक्सेप्टेंस, ये मैंने आज से 2 लाइफ पहले ही बात कही। फिर दूसरी बात, जब हमें ये स्वीकार हो जाए कि हाँ मैं बहुत अच्छा नहीं कर रहा, स्टिल सेल्फ लव, आई हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। जो चीज मैं नहीं कर रहा, यही मेरे आगे बढ़ने के रास्ते में रुकावट है, मुझे ये हर रोज करने का नियम बनाना है। और आज का विषय क्यों बनाना है? सेल्फ रिस्पेक्ट, बिकॉज आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ टू मच। मुझे हर एक इंसान की तरह जीवन से नहीं जाना जो ग्लानि में, दुख में रोते, दुख मनाते, चीखते चिल्लाते शरीर छोड़ता है कि मैं वो नहीं कर पाया जो मुझे करना था। आज का विषय बहुत खास है दोस्तों। आप जब तक अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे,
जब तक आप अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए हर दिन 24 घंटे में से समय नहीं निकालोगे, जब तक आप अपने लिए नहीं सोचोगे, तब तक आप अपने जीवन में कुछ कर भी नहीं पाओगे। और दोस्तों, मैंने एक बहुत खूबसूरत चीज़ पढ़ी थी कि मोटिवेशन इज़ अ ड्रग व्हिच गिव्स यू टॉक्सिक इंटॉक्सिकेशन। जैसे कोई इंसान डॉक्टर के यहाँ जाए और डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले एनेस्थीसिया, एक तरह का नशे का इंजेक्शन लगा देता है। वो जो इंजेक्शन है, वो जो नशे का इंजेक्शन है, वो कई बार आपके शरीर में नशा भर देता है। आधी नींद, आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हो। बहुत आपको दर्द होता भी है, फिर भी दर्द का एहसास नहीं होता। दोस्तों, ये जो हमारे अंदर का मोटिवेशन सिर्फ सुनना, कि आपने सुन लिया, सुन के एक क्षण के लिए आपको लगा कि हाँ, ठीक है, मैं कुछ करने वाला हूँ, मैं कुछ करूँगा, पर आप उसे करो नहीं। सुनो, अपने आप को सिर्फ थोड़ी देर के लिए खुशी दे दो कि हाँ, ठीक है, मैं ठीक हूँ, मैं सही जगह पे हूँ, मैं गुरुजी के साथ हूँ, मैं आश्रम जाता हूँ, मैं कभी-कभी सेवा करता हूँ, तो ये काफ़ी है। पर आप अपने आप के लिए बिल्कुल भी हर रोज़ एक डेडिकेशन ना बनाओ, मुझे अच्छा कैसे होना है, देन यू आर इन दैट काइंड ऑफ एनेस्थीसिया, उस नशे में, जिसमें आप अपने आप को ये बोलोगे कि मुझे कोई दर्द नहीं है, बल्कि आप कष्ट से भरे हुए हो। दोस्तों, एक प्रश्न लेते हैं, एक प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अपनों के साथ बाउंड्रीज बनाना सेल्फिश है या ज़रूरी है? दोस्तों, आप ये कभी मत मानिए कि कोई भी चीज़ सेल्फिश है। कोई भी इंसान अगर अपने आप को या अपनी इम्प्रूवमेंट को, अपने आप को अच्छा बनाने को अगर समय देना चाहता है, आप अगर अपने आप को ठीक करने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए समय देना चाहते हैं, ये आपके लिए नेसेसिटी है। हर एक इंसान आपसे खुश नहीं होगा, दिस यू हैव टू एक्सेप्ट। द मोमेंट यू से नो टू एनीवन, जैसे ही आप बोलोगे, मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं। फर्ज कीजिए आपको पता है आपको डायबिटीज है। एक उदाहरण के लिए आप इस चीज को समझिए। अगर आपको पता है कि आपको मधुमेह का रोग है, कि आपके इंसुलिन आपका बैलेंस नहीं है, आप थोड़ा सा भी मीठा खाओगे आपको रोग लग जाएगा, बीमार पड़ेंगे, आपको हो सकता है घातक बीमारी हो जाए, आपको पता है। पर कोई भी इंसान, कोई भी रिश्तेदार, कोई भी जानकार ये जाने बगैर आपको फोर्सफुली कहता है कि आपको मीठा खाना है। आपको पता है आपको ना कहना आवश्यक है, क्योंकि आपने अगर ना नहीं बोला तो आप बीमार पड़ेंगे। सामने वाला अपना प्रेम दिखा रहा है, अगर आपने उसे ना बोला, बिना सच बताए, बिना ये सब खोले, हालांकि आपको अपनी जीवन की हर एक चीज सबके सामने बतानी आवश्यक नहीं है। आप क्यों ना कहना चाहते हो, ये आपको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। ये आपका जीवन है, आपके जीवन में आगे बढ़ना ये आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। बिना इस चीज के लिए शर्म माने या इस चीज के लिए ग्लानि माने कि आपने दूसरे का दिल दुखाया। योर लाइफ कम्स फर्स्ट, यू हैव टू इंप्रूव फर्स्ट। अगर आप दिखावे में रहे, और दिखावे में रह करके आपने इसलिए लोगों को ना नहीं बोला कि लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे बुरा मानेंगे, लोग मेरे बारे में बुरा सोचेंगे। दोस्तों, कोई वैसे भी आपके बारे में अच्छा नहीं सोच रहा है। दिस इज योर थिंकिंग, ये आपका विचार है कि लोग आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। दुनिया का कोई भी इंसान अपने लिए जितना व्यस्त है, अपने लिए जितना चिंता में है, उतना ज्यादा वो दुनिया की किसी की चीज के लिए चिंता नहीं है। आप किसी को ना बोल के देखिए। द मोमेंट यू विल से नो टू समवन, चाहे आपको किसी भी चीज के लिए, अगर आप किसी के घर नहीं जा पाए, लोग कितना नाराज हो जाते हैं। अगर आपने किसी के कहने से खाया नहीं, लोग कितनी नाराजगी दिखाते हैं। डू नॉट बॉदर योर सेल्फ विद अदर्स ओपिनियन। लोग क्या सोचते हैं, दे शुड नॉट बी योर वरीज। अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको हमेशा तय करना होगा कि आपको जीवन में किसके लिए जीवन जीना है। दोस्तों, एक बहुत सुंदर कहावत है, मेरे कुछ खास नोट्स जो मैं अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ। बहुत विद्वान, बहुत ही जीवन में अनुभवी लोग जिन्होंने जीवन में बहुत मेहनत की, एक कहावत है कि आप अपने जीवन में सिर्फ दो ही तरह के दुख झेल पाएंगे। देयर इज ओनली टू काइंड ऑफ पेन्स इन लाइफ।
द पेन ऑफ रिग्रेट और पेन ऑफ डिसिप्लिन। या तो आप अपने लिए डिसिप्लिन हो गए, आप अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे को ना बोलोगे। जब ना बोलोगे, लोग आपसे नाराज हो जाएंगे। या फिर आप उनको खुश करने के लिए अपने आप को ना बोलोगे और आप अपने आप को हमेशा इस दुख में रखोगे कि आपको जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। दोस्तों, मैं आपके साथ दूसरा नोट शेयर करता हूं। वाई वी हैव टू से नो, दिस मैटर्स। हमें ना बोलना क्यों जरूरी है? सबसे पहली चीज, अगर आपने ना बोलना नहीं सीखा, देन यू विल वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी इन दोज थिंग्स। तब आप अपना समय और अपनी शक्ति, ऊर्जा उन चीजों पे खर्च करोगे जिनका मूल्य शून्य है। आप उन लोगों को खुश करने की कोशिश करोगे जिन लोगों की खुशी सिर्फ 2 सेकंड टिकती है। आप उन लोगों को रिझाने की कोशिश करोगे जो आपके जीवन में कोई भी आगे बढ़ने में योगदान नहीं दे रहे। ना आपको वो सक्षम बना रहे, ना आपको ज्ञान दे रहे, ना आपको जीवन में कुछ कमाने की ताकत दे रहे, ना आपके जीवन में आपके आज की परिस्थिति से बेहतर करना चाहते। अगर आपको दर्द होगा, वो आपके साथ नहीं खड़े रहेंगे। अगर आपको कष्ट होगा, वो आपके नजदीक नहीं आएंगे। वो सिर्फ फोन करके या कह करके आपको ये कहेंगे कि हाँ, हम बहुत चिंतित हैं आपके लिए। यू विल वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी अगर आपको ना नहीं कहना आता है। यस टू अदर्स इज इक्विवेलेंट टू नो टू योरसेल्फ। अगर आप हर एक इंसान को हाँ बोल रहे हो, किसी ने कहा थोड़ी देर बैठ जाओ, आप नहीं बैठना चाहते, आपने ना नहीं बोलना सीखा और आप वहां बैठे रह गए। किसी ने कहा तुम आज शाम मेरे साथ गुजारो, आपको पता है वहां जा करके गलत बातें होंगी, गलत चर्चाएं होंगी, मैं नहीं जाना चाहता, पर आप ना नहीं बोलना चाहते। आपने किसी के साथ अपना समय नहीं बिताना है, फिर भी ना नहीं बोलने के कारण आप हर रोज उससे मिलते हो, हर रोज उसकी बातें करते हो, हर रोज उन्हीं पुरानी बातों में करते हो। इफ यू से यस टू एवरीवन, देयर इज नॉट अ यस फॉर योरसेल्फ। तुम्हारे पास अपने लिए, अपने आप को समय देने के लिए यस नहीं होगा। तो दोस्तों, ना कहना सीखिए। क्या होगा अगर आप ना कहेंगे? फर्ज कीजिए आप अपने जीवन में अपने आपके लिए 3 या 4 चीजें ऐसी हैं जिनको आप बनाना चाहते हैं। पहली चीज, अपने आप को रोग मुक्त करना चाहते हैं, अपने आप को शारीरिक रूप से आप स्वस्थ करना चाहते हैं। ऐसे में दूसरी चीज, आप अपने आप को कहीं ना कहीं किसी दिशा में ले जाने के लिए अपने लिए समय निकालना चाहते हैं। चाहे आप कहते हैं कि मैं कुछ नई चीज पढ़ूं, चाहे मैं आपको 1 घंटा मैं अपने आप को कुछ सिखाने में लगाऊं। आप जो जो चीजें अपने लिए सोचते हैं, 3 4 चीजें, चाहे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, चाहे खाने पीने को नियंत्रित करने के लिए, चाहे अपने आप को योग अभ्यास में लगाने के लिए, इस सब के लिए समय चाहिए। ये समय आप अपने आप को देने की बजाय डरते हैं कि अगर मैंने दूसरे इंसान की बात नहीं मानी, दूसरे इंसान के हिसाब से नहीं चला, उसके हिसाब से अपने आप को नहीं बदला, तो मेरे संबंध खराब होंगे। दोस्तों, हर एक उस चीज को खुश करने के लिए जो आपसे जुड़ी हुई नहीं है, कई बार आप अपने जीवन के वो बहुमूल्य समय व्यर्थ करते हैं जो आप कुछ करने योग्य हैं। आज अगर आप 30 40 50 साल की उम्र में हैं, तो आपसे बहुत सी चीजें हो पाएंगी। जब आप 70 साल के हो जाएंगे, अगर ईश्वर हम सबको उस समय तक पहुंचाए, जबकि भारत की इस वक्त औसत उम्र 60 से 70 साल के बीच में है, हर रोज अपने चारों तरफ हम लोग 40 साल 50 साल की उम्र में जाते जाते शरीर छोड़ता हुआ देखते हैं। 60 साल तक लोग शरीर छोड़ते हुए देखते हैं, 65 साल तक लोग शरीर को छोड़ते हुए देखते हैं। 70 साल की उम्र हमारी और आपकी हो पाएगी, ये सब सोचना एक तरह का अपने आप को एक मृग मरीचिका इसको कहते हैं, यानी कि डे ड्रीम देना, सफेद सपना दिखाना अपने आप को। अगर हमारी उम्र सिर्फ 65 साल की होने वाली है, 50 साल आप लोगों को उन चीजों के लिए हाँ बोलते बोलते गुजारते रहे जिससे आपको सामाजिक अपना बाहरी दिखावा बनाए रखना है, अपने आप को समय नहीं दिया, और फिर आपके पास समय नहीं है अपने आप को देने के लिए, ग्लानि के अलावा सिर्फ अपने आप को दुख देने के लिए आपके पास कुछ नहीं बचा। दोस्तों, ऐसे जीवन को जीने से बेहतर है कि आप लर्न टू से नो टुडे।
उन चीज़ों के लिए ना बोलिए जो चीज़ आपसे जुड़ी हुई नहीं है, जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। दोस्तों, 2-3 बिंदु मुझे इस पे आपको और बहुत खूबसूरत बताने हैं ताकि आज आप इस चीज़ को समझ सकें। इससे पहले मैं 1-2 आपके प्रश्न लेता हूँ। इससे पहले आज की स्टोरी पर कुछ बच्चों ने प्रश्न लिखे थे, मैं उनको लेता हूँ। एक प्रश्न है, हमारे हर दिन के हार्ड वर्क और सैक्रिफाइसेस को लोग ग्रांटेड क्यों लेते हैं? उसको इतना कम क्यों आंकते हैं? उस पर इतना ज़्यादा थैंकफुल क्यों नहीं होते? ये प्रश्न है, किसी बहन ने लिखा है। दोस्तों, जो लोग आपको वैल्यू नहीं करते, दे विल ऑलवेज थिंक लिटिल ऑफ यू। आप जिन लोगों के साथ रह रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो सभी लोग आपके जीवन में आपको या आपकी अच्छाई देख करके वो खुश होंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि आपने एक चीज वो करी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिए कौन कौन लोग इससे खुश हो गए, एंड डिसाइड कीजिए कि ये वो इंसान है जो मेरे साथ खड़ा है। दोस्तों, एक बहुत सुंदर कहावत है जो मैं हमेशा मानता हूं कि ऑलवेज सी हु इज स्टैंडिंग इन द रेन विद यू, बेट ऑन दोज पर्सन विद योर लाइफ। देखो कि कष्ट में, तकलीफ में कौन तुम्हारे साथ खड़ा है, बिना ये उम्मीद किए कि तुम उसे क्या दोगे। तुम तकलीफ में हो, तुम बारिश में हो, तुम परेशानी में हो, कौन आदमी है जो अपने आप का सर छुपाने की बजाय तुम्हारे साथ चलना पसंद करेगा? दे आर द राइट फ्रेंड फॉर यू, दे आर द राइट company you should carry, they are the right kind of person you should invest in। तो दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि जब आप अपने जीवन में कुछ भी मेहनत करो, सैक्रिफाइस करो, बहुत-बहुत किसी के लिए करते जाओ और लोग उस चीज़ को सम्मान दें। ये आपको सीखना होगा। डू नॉट स्पेंड मोर एनर्जी विथ सच काइंड ऑफ पीपल, रिलेशंस। इस तरह के लोगों के लिए, इस तरह के रिश्तों के लिए, इस तरह की उम्मीद के लिए बहुत ज़्यादा समय मत खर्च कीजिए। एट द एंड हम सबको देखिए, हम सबकी उम्र को आप अपने आप जोड़ सकते हैं। आप अपने आप को जोड़िए कि मेरी उम्र क्या है, एंड देन सोचिए कि मेरे पास कितना समय बचा है। अगर आपकी गिनती 10 साल है, अगर आपकी गिनती 15 साल है, 20 साल बची है, 20 साल को उन लोगों के लिए मत खर्च कीजिए जो आपको रिस्पेक्ट नहीं करते, जो आपको वैल्यू नहीं करते, जो आपकी अच्छाई, आपकी विकास, आपकी खुशी देख कर के खुश नहीं होना चाहते। इफ यू विल नॉट चेंज इट टुडे, अगर आप ये आज नहीं बदल सकते, तो आप अपने आप को दुखी पाएंगे। उस मकाम पर जब आप उम्मीद करेंगे कि लोग आपके साथ खड़े हों, आप जब खुद अपने साथ नहीं खड़े हुए, जब आप खुद अपने रेस्पेक्ट को, जब आप अपने खुद अपने कमिटमेंट को, जब आपने खुद अपनी इज्जत नहीं करी, तो आपकी कोई भी इंसान आपकी उम्मीदों के हिसाब से इज्जत नहीं करेगा। तो चेंज इट टुडे, जस्ट बी ब्रूटल। दोस्तों, हमारे यहाँ कहावत है, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर आपके किसी नासूर ऐसे जख्म को देखता है जो आपके पूरे शरीर को गला सकता है, तो वो क्या करता है? वो एक कठिन निर्णय लेता है और उस शरीर के अंग को, जो पूरे शरीर में जहर फैला के आपको मार सकता है कुछ दिनों में, उस अंग को आपके शरीर से अलग करता है। आप उस डॉक्टर को क्या कहेंगे? वो डॉक्टर जल्लाद है, वो डॉक्टर बहुत क्रूर है, वो डॉक्टर गलत है, वो डॉक्टर के साथ हम नहीं समय बिताएंगे। हम जानते हैं वो डॉक्टर हमारे लिए जीवन दाता, किसी ईश्वर से कम नहीं, जिसने हमें जीवन दान दिया। हालांकि उसने हमारा वो अंग काट दिया। दोस्तों, हर एक वो व्यक्ति, हर एक वो संबंध, हर एक वो सामाजिक रिश्ता, जरूरी नहीं है आप उन सब से अलग हो जाएं, बट यू हैव टू मेक इट श्योर, आपको अपने अंदर ये तय करना होगा कि इस इंसान के साथ कितना मुझे समय देना है। आप उनको नमस्ते करें, आप उनको प्रणाम करें, उनके साथ हंसी खुशी के पल बांटें, आप उनके साथ कुछ भी करें, पर अपना समय उन्हीं जगह पर लगाएं जो आपके लिए वैल्यूबल हो। दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वो कहता है, व्हाट इफ पीपल गेट एंग्री व्हेन आई सेट लिमिट्स? ऑफ कोर्स, लोग, दोस्तों, आप ये सोच भी कैसे सकते हैं, जब आप अपने आप को हाँ बोलेंगे तो कोई प्रसन्न हो जाएगा आपसे?
मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, आप मेरे लिए अवेलेबल नहीं रहोगे, आप मेरे लिए पूरी तरह से मेरी बातों को सुनने, मानने, मेरी बातों का पोषण करने के लिए वहां मौजूद नहीं रहोगे, तो मैं कैसे खुश हो जाऊंगा आपसे? आपको ये तय करना होगा कि लोगों की खुशी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आपका जीवन। लोग आपसे खुश नहीं होंगे, पर आप अपने आप में ग्लानि में नहीं भरोगे। दिस इज द आउटकम, ये वो रिजल्ट है। एक और प्रश्न किसी ने पूछा है कि व्हाई डू आई फील गिल्टी व्हेन आई से नो? बिकॉज दोस्तों, हम दूसरे को खुश करने में लगे हैं, लोग हमसे राजी हो जाए। हम लोगों की नजर में वैल्यूएशन ढूंढते हैं। कई बार आपने देखा नहीं है दोस्तों, जब आप कोई नया कपड़ा लेके आते हैं तो आप लोगों से पूछते हैं मैं कैसा लग रहा हूं। क्यों पूछते हो तुम? क्योंकि तुम्हें उनकी नजर में अच्छा दिखना है। जब आप खाना बनाते हैं, खाना आपको पता है आपने बहुत स्वाद बनाया, आपने इतना समय दिया, आपने 1 घंटा लगाया, आपने जो मेहनत की, श्रम की, कोई इंसान वो श्रम नहीं करना चाहता भोजन बना करने के लिए, बट यू वांट टू लिसन कि दूसरा आदमी उसकी तारीफ करेगा। हम खुद लोगों की आंखों में, लोगों की जबान पर, लोगों के चेहरों पर वैलिडेशन ढूंढ रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो जीवन है वो तब पूरा होगा जब लोग ये कहेंगे कि हाँ तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत योग्य हो, तुम बहुत कमाल का काम करते हो। दिस इज द वैलिडेशन वी सीक, दैट्स व्हाई हम लोगों को खुश करने में इसलिए लगे हैं क्योंकि लोग हमें पूर्ण करें। ये गुरु आपको सिखाना चाहता है कि दुनिया में कोई भी आपको पूर्ण करे, ये आवश्यक नहीं है। आप अपने आप को पूर्ण करिए। यू टेक योर सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम जो कर रहे हो वो मेरे ईश्वर को पसंद है, वो मेरे भगवान को, वो मेरा प्रयास, मेरे काम, मेरी मेहनत, वो उसे पसंद है। दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज को समझें। जब तक आप अपने लिए अवेलेबल नहीं हैं, जब तक आप अपने आप को कमिट नहीं कर रहे हैं, जब तक आप अपने आप को दिया हुआ वादा पूरा नहीं कर रहे हैं, आप अपनी इज्जत नहीं कर रहे हैं, दुनिया में कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। जब आप सुबह कहते हैं कि मैं 5 बजे उठूंगा और आप एक अलार्म लगाते हैं और वो 5 बजे आप अलार्म जानते हुए भी बंद कर देते हैं कि मुझे 10 मिनट और सोना है, और आप उस दिन 1 घंटा 2 घंटा सोते हैं, जब उठते हैं ग्लानि से उठे और कहते हैं कि आज मैंने दिन बर्बाद कर दिया। क्या ये अपने आप की जबान को तोड़ना नहीं है? जब आप कहते हैं कि मुझे आज ये काम करना ही है, मुझे आज अच्छा बनना ही है, मुझे आज 2 अच्छी चीजें कहनी है, मुझे गाली नहीं देनी है, मुझे किसी को बुरा नहीं कहना है, मुझे लोगों की ओपिनियन पे ज्यादा नहीं अटकना है, मुझे अपने लिए ज्यादा करना है, और जब आप अपने आप को दिया हुआ वादा नहीं पूरा करते। दोस्तों, मेरा एक छोटा सा एनालिसिस है। अध्यात्म हमेशा आत्मचिंतन और सेल्फ एनालिसिस से जुड़ा होता है। जब तक आप अपने आप को दिया हुआ वादा पूरा नहीं करोगे, दूसरे शब्दों में कहूं, जब तक आप अपनी इज्जत नहीं करोगे, आप ये जो उम्मीद करते हो ना कि लोग आपकी इज्जत करें, लोग आपसे उम्मीद रखें, लोग आपकी बहुत ज्यादा अपने जीवन में आपका मान करें, आप अपना मान करने को तैयार नहीं हो। जब तक हम खुद अपने आप को दिया हुआ वचन पूरा नहीं करेंगे, हमारा ये मानना, ये उम्मीद करना कि लोग हमसे खुश हो जाएंगे, वो हमारे काम से प्रसन्न होंगे, ये एक बहुत बड़ा मिथ है, धोखा है। इस चीज को बदलिए। और ये हमारा विषय प्रेम और मोह यही चीज आपको कहता है। हमारा अटैचमेंट, हमारा संबंध, हमारा जुड़ाव लोगों से सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम चाहते हैं कि वो हमें पूर्ण करें, जबकि हमें इससे ठीक उलट अपने आप को, अपने लिए, अपने आप की हर एक कोशिश करना चाहिए ताकि हमारे साथ रहने वाला व्यक्ति हमसे कुछ फायदा ले सके। यू गेट समथिंग आउट ऑफ मी। तुम मेरे पास बैठे हो, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आए, क्योंकि मेरे साथ बैठ करके जो खुशी तुमने पाई वो चीज तुम्हें कोई और नहीं दे सकता था। दोस्तों, एक बहुत सुंदर कहावत है। मैं जो भी चीजें पढ़ता हूं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करने की कोशिश करता हूं। एक कहावत जो मैं हमेशा हर बार बोलता हूं कि हम सब लोग जीवन में, जितने भी लोग हैं, हम सब लोग अपने जीवन में सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ खुश रहेंगे जिन लोगों को हमारे होने से आनंद आता हो। सराउंड योर सेल्फ विद द पीपल हुज आईज लिट अप व्हेन दे सी यू कमिंग। अगर आप किसी के घर जाओ
और सामने वाला व्यक्ति खुश हो जाए कि अरे ये तो बहुत ही प्रेमी व्यक्ति है, ये आएगा तो मुझे इसके साथ बहुत अच्छा लगने वाला है। योर प्रेजेंस, योर बीइंग, क्योंकि तुम इतने अच्छे इंसान हो, तुम्हारे साथ बैठ करके किसी को खुशी मिल जाए, दिस इज समथिंग यू हैव अर्नड। ये बहुत कमाल की चीज है। और मैं चाहता हूं कि आप दूसरों में ये उम्मीद ढूंढने की बजाय कि लोग आपसे प्रसन्न हो, आप अपने आप से खुश होने चाहिए। तो दोस्तों, आज का ये विषय बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि हम जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम सभी लोग बहुत सारी परेशानियों से उलझे रहते हैं। और जितने भी लोग अपने जीवन में इंतजार कर रहे हैं कि हमारे जीवन में चमत्कार होगा और वो अपने आप को समय नहीं देना चाहते, मैं उनसे एक ही अनुरोध करता हूं, आप सबसे एक ही अनुरोध करता हूं, आपके लिए जो जरूरी है वो ईश्वर ने आपको दिया है। आपके लिए आपका जीवन जरूरी है, आपका शरीर जरूरी है, आपको स्वास्थ्य जरूरी है, आपको ये सारी चीजें प्रकृति में ईश्वर ने दी है। आपको किसी के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। आप इतने योग्य बनो कि लोग आप पर, आपके साथ बैठ करके आपसे कुछ सीखने के लिए हमेशा लालायित रहे। आप अपनी निर्भरता खत्म करो, डिपेंडेंसी खत्म करो। लोगों के ऊपर, लोगों के होने या उनकी आवश्यकता आपको नहीं होनी चाहिए। आप जहां हो वहां लोग बैठ करके खुश हो। दोस्तों, एक बहुत प्रश्न कई बार आ रहा है, मैं इस प्रश्न को जरूर लेना चाहता हूं। संगम कहते हैं कि मुझे शारीरिक दुख, तकलीफें, परेशानियां ज्यादा क्यों आती हैं? संगम, मैं आपसे चाहता हूं आप किसी भी प्रेमी से मिलें, और जो भी आपके नजदीक में हो, रिश्तेदार हो, परिवार का हो या सत्संगी भाई हो, उससे पूछिए कि क्या दूसरे इंसान को तकलीफ है, और वो इंसान आपको बताएगा कि उसके जीवन में बहुत तकलीफ है। हर एक इंसान को अपनी ही तकलीफ ज्यादा दिखाई देती है, बिकॉज वी फोकस ऑन देम। हम अपने ही तकलीफों को रोज ज्यादा देखते हैं। दूसरे इंसान की थाली में घी ज्यादा दिखता है, हमें लगता है उसके जीवन में सब कुछ अच्छा है। पर आप पूछ के देखिए, दुनिया में किसी भी इंसान को निष्पक्ष होकर के पूछ पूछ के देखिए कैसा चल रहा है उनका जीवन। हर एक आदमी आपको बताएगा कितनी तकलीफ है उसके जीवन में, कितनी परेशानी है, कितने कष्ट से होकर वो गुजर रहा है। उसका फोकस, उसका कंसंट्रेशन, उसकी एकाग्रता इतनी खराब क्यों है, वो भजन क्यों नहीं कर पाता। ठीक इसी तरह से जैसे आपके प्रश्न में है। दोस्तों, हम सभी लोग अपने आप को दुखी मानते हैं और दूसरे आदमी को सुखी मानते हैं, और उम्मीद करते हैं कि हमारा जीवन बदल जाए दूसरे के जीवन से। उसका जीवन, उसकी थाली में घी ज्यादा है, वो मुझे मिल जाए। सोच के देखिए, आदमी आपको सिर्फ वो दिखाता है जो उसके जीवन के सबसे सुंदर सुनहरे क्षण होते हैं। जब कोई आदमी नई साड़ी खरीदेगा या नया कपड़ा खरीदेगा, वो पहन के आपके सामने आपसे पूछेगा कि मैं कैसा दिख रहा हूं। कभी फटे पुराने कपड़े में कोई इंसान बैठा होगा तो किसी से पूछेगा, देखो भाई मेरे कपड़े देखो, मैं कैसा दिख रहा हूं? नहीं। हर एक इंसान अपनी चमकती चीज दिखाना चाहता है दूसरे को, और हम नादान लोग ऐसे हैं जो उसी को सच मानते हैं। दुनिया का हर एक इंसान तकलीफ में है, दुख में है, कष्ट में है, और इसलिए क्योंकि वो दुनिया से उम्मीद लगा रहा है, अपने मालिक से, अपने ईश्वर से, अपने भगवान से दूर है, अपने आप से दूर है, अपने अंतर प्रेम से दूर है, अपने आप को समझ नहीं रहा है। तो दोस्तों, मेरा आप सबसे एक ही विनम्र अनुरोध है, आध्यात्मिकता की आवश्यकता, ध्यान की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आपका ध्यान लोगों से हटे। आप लोगों से उम्मीद करना छोड़ो, आप अपने और अपने ईश्वर के बीच में संबंध स्थापित करो। दोस्तों, दो तीन प्रश्न और लेते हैं। दोस्तों, बहुत सुंदर प्रश्न आप लोग लिख रहे हैं। आप लोग बहुत अच्छा अपने इस लाइव के माध्यम से जुड़ रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आप सब लोग अपनी बात साझी करते हैं, अपने साथ 10 और लोगों के जीवन में मदद मिलती है, उनको फायदा होता है। एक और प्रश्न मैं देख रहा हूं, किसी भी रिश्ते में अगर पहले जैसी बात ना रहे, लोग आपको बार बार इग्नोर करें, तो क्या उस रिलेशनशिप को छोड़ देना चाहिए? दोस्तों, आपको जब भी कोई नई चीज मिलेगी, आपका जो शुरू में उत्साह रहेगा ना, वो उत्साह आपका 10वें दिन, 20वें दिन नहीं रहेगा। ये चीज आप दुनिया की हर एक चीज पर देख लीजिए लागू करके। अगर आपने एक नया कपड़ा खरीदा, आप उस नए कपड़े को लेकर जो शुरू के 5 दिन बहुत उत्साहित रहेंगे ना, वो 1 साल बाद नहीं रहेंगे। 1 साल बाद वो कपड़ा आपके लिए बस कपड़ा है,
आप तो उसे छोड़ देना चाहेंगे। पर क्या उस कपड़े ने अपना काम करना छोड़ दिया? क्या वो कपड़ा अब आपका तन नहीं ढकता है? क्या वो कपड़ा आपको बाहरी चीज़ों से सुरक्षा नहीं देता है? क्या वो आपको सर्दी-गर्मी से नहीं बचाता है? क्या वो कपड़ा अभी भी आपकी जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं करता है? आपको लग रहा था कि उसकी चमक-धमक, खूबसूरती, लोग उसकी तारीफ़ करें, ये उस कपड़े का काम था। नहीं, उस कपड़े का काम था आपकी ज़रूरत पूरी करना, उसका काम था आपका तन ढकना, आपको सर्दी-गर्मी से बचाना, आपको दूसरे के सामने लज्जा आपकी खराब ना हो जाए, ये उसका काम था। किसी भी रिश्ते का काम दोस्तों ये नहीं है कि वो आपको खुश रखे। किसी भी रिश्ते संबंध का काम ये नहीं है कि वो आपको गुदगुदाता रहे, हँसाता रहे। आपको प्रसन्न करना ये लोगों की ज़िम्मेदारी नहीं है। आप ये मानते हैं कि मेरा मित्र, मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा चहेता, मेरा प्रियजन, ये सब लोग मेरे लिए हैं। ईश्वर ने ये मेरे को दिए हैं ताकि ये लोग मुझे गुदगुदाते रहें। प्रिय मित्रों, हम सब लोग की उम्मीद दुनिया से है, अपने आप से उम्मीद रखिए। आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि आप देखिए वो संबंध अपना काम कर रहा है कि नहीं? वो संबंध क्या आपको सुरक्षा, क्या आपके साथ आपका मज़बूत स्तंभ बनकर खड़ा है कि नहीं खड़ा? वो हर रोज़ आपको मीठी बातें सुना रहा है, ये उस रिश्ते का काम नहीं था। आप देखिए आप उससे क्या उम्मीद कर रहे थे? आप किस संबंध से क्या उम्मीद लगाकर बैठे थे? दोस्तों कुछ और प्रश्न लेते हैं। एक प्रश्न है, जब हम प्रेम चुनते हैं तो कई बार अपने स्वाभिमान को खोना पड़ता है। प्रेम कभी आपके स्वाभिमान को खोना नहीं देगा। प्रेम कभी आपके स्वाभिमान को खोने नहीं देगा। अगर आप कहते हैं कि मैंने प्रेम चुना, तो दोस्तों वो प्रेम नहीं है जो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट, आपके स्वाभिमान को खो करके आपको संसार में बड़ा बनाए। आप अगर सच में प्रेम समझ रहे हैं, भले ही मैं आगे प्रश्न पढ़ता हूँ, भले ही हम कोशिश करते हैं, हम प्रेम चुन रहे हैं, पर अंदर ही अंदर मन की जो बातें चल रही हैं, उसका क्या करें? दोस्तों और बहन जो आप पूछ रही हैं, मैं आपको बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, अगर आप किसी चीज़ को प्रेम कहते हैं, तो वो आपके स्वाभिमान को छोटा नहीं होने देगा। आप जिन चीज़ों से उम्मीद लगा रहे हैं, लोग आपको पसंद करें, लोग आपके काम को पसंद करें, लोग आपके साथ समय बिताना पसंद करें, लोग आपके हिसाब से जीवन जिएँ, ये आपकी उम्मीद है लोगों से। व्हाई यू डिपेंड सो मच ऑन एनीवन? फर्ज करिए अगर आज मेरा ये एक हाथ काम करना बंद कर दे, मेरे इस हाथ में शक्ति ना रहे, जान ना रहे, बहुत से लोग होते हैं उनको बीमारी हो जाती है, कुछ कष्ट हो जाता है। तो दोस्तों, क्या मैं इस हाथ को अपने शरीर से काट देना चाहूँगा? अगर ये मेरा हाथ काम ना करे, तो क्या मैं इस हाथ की आवश्यकता, इसकी ज़रूरत कम समझूँगा? क्या इस हाथ को मैं अपने शरीर से अलग करना चाहूँगा? या मैं इस हाथ को दोष दूँगा कि इसी की वजह से मेरा जीवन बर्बाद हो गया। इस हाथ ने काम करना बंद कर दिया, इसकी वजह से मेरा जीवन समाप्त हो गया। मेरे सारे काम इस हाथ की वजह से होते थे। अगर आप दाहिने हाथ से काम करते हैं और ये दाहिना हाथ काम करना बंद कर दे, तो क्या आप जीवन जीना बंद कर देंगे? या आप इस हाथ को रोज़ कोसते रहेंगे कि इसकी वजह से जीवन समाप्त हो गया? दोस्तों समझिए, प्रेम ये है कि आपकी उम्मीद आपको बड़ा बनाए, ना कि लोगों को नीचे गिराए। लोगों से ये उम्मीद करना वो आपकी ज़रूरतें पूरी करें, ये दुनिया का सबसे गलत हमारे जीवन का स्वरूप है। और मुझे दुःख इस बात का होता है कि 20-20 साल लोग सत्संग से जुड़े रहने के बाद भी, गुरु से जुड़े रहने के बाद भी कुछ बदलना नहीं चाहते। वो सत्संग में आते हैं, महीने में 1 बार आके सत्संग में वो कहते हैं कि हम जुड़ गए, पर आप बदल कुछ नहीं रहे हो। आप लोगों के साथ जीवन कैसे जीना है, वो जीवन जीने का तरीका तक नहीं बदला आपने। आर्ट ऑफ लिविंग इज़ नॉट देयर। यू आर नॉट चेंजिंग योरसेल्फ। आप अभी भी ज़हर खा रहे हो और आप कह रहे हो कि मेरा दर्द कम क्यों नहीं हो रहा। दोस्तों मैं
और दुनिया का कोई भी महान व्यक्ति, कोई भी बड़े से बड़ा ज्ञानी व्यक्ति आपकी कैसे मदद कर सकता है अगर आप अपने जीवन में अपने आप के लिए सबसे पहले हाँ बोलना नहीं शुरू करोगे। इफ यू डू नॉट से योरसेल्फ यस, यू विल से नो टू योरसेल्फ। आप अपने आप को आगे नहीं बढ़ने दोगे। दोस्तों, मैं कुछ और प्रश्न लेता हूं। अनिल जी एक बात कह रहे हैं, क्या अपने आप से प्रेम करना स्वार्थ नहीं है? स्वार्थ का अर्थ दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले आप सबको बताने का कोशिश की थी। स्वार्थ का अर्थ होता है स्व अर्थ, अपनी वैल्यू। अगर आपको नहीं पता है आपकी वैल्यू क्या है, मैं एक उदाहरण देता हूं। आप पारिवारिक लोग हैं, आपके घर में बच्चे होंगे, आपके घर में बहन होगी, छोटा भाई होगा, हो सकता है आपके घर में आप सामूहिक परिवार में रहते हो, चाचा, भाई, मामा, ताई। आपको आपसे उम्र से छोटे हुए लोग बेइज्जत कर दें, कैसा लगेगा आपको? आपको लगेगा कि उसने आपकी कीमत नहीं जानी, ऐसे ही लगेगा ना? दोस्तों, स्वार्थ का अर्थ होता है अपना अर्थ जाना। व्हाट इज योर वैल्यू? अगर आप अपनी वैल्यू खुद नहीं बना रहे हो, इफ यू नॉट सेटिंग अप अ स्टैंडर्ड, अगर आप खुद नहीं कह रहे हो कि मैं इस तरह का व्यक्ति हूं, आप अपनी बात की इज्जत नहीं कर रहे हो, अगर आप ये नहीं कह रहे हो कि मैं जो बोलता हूं वही मैं करता हूं, अगर आप अपने आप को तैयार नहीं कर रहे हो, दोस्तों ये बहुत बड़ा धोखा है कहना कि लोग हमारी इज्जत करें। आपको अपने आप को प्रेम करना दुनिया की सबसे पहली आवश्यकता है। इफ यू विल नॉट लव योरसेल्फ, यू कैन नॉट लव गॉड। अगर आप अपने आप को प्रेम नहीं कर पाओगे, तो ईश्वर को प्रेम करने का जो आपका सपना है, जो आप धर्म का जुड़ाव पाते हो, जो आप भक्ति करते हो, जो भगवान के आगे हाथ जोड़ते हो, वो सब बेकार है। लव योर सेल्फ द वे यू आर द एंटिटी ऑफ गॉड। ईश्वर ने तुम्हें बनाया है। सम्मान करो उसके देश का, उसके प्रकृति का, उसकी धरती का, उसकी उसकी तमाम उन चीजों का जो तुम्हें दी गई हैं। अपने शरीर का, अपने मन का, अपनी आत्मा का, अपने जीवन का। ये लाइफ, ये जीवन आपको बहुत कम मायनों में, सिर्फ 5% आपको दुनिया की चीजों को करने के लिए मिला है कि आप पैसा कमाओ ताकि आपकी खाना, रोजी रोटी, सम्मान मिल सके। वो आपको कम में भी मिल सकता है, पर अगर आपको बहुत बड़ा चाहिए तो आप हमेशा अपने आत्मसम्मान, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने स्वाभिमान से आप सौदा करेंगे। और जब भी आप ऐसा करेंगे तो आप चाहे लाख कोशिश कहते रहें, आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आप चाहे 1000 सत्संग में आए, आप सुनते रहें, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आई विश कि आप सब लोग इस छोटी सी चीज को जरूर समझें कि कैसे हम और आप अपने जीवन में आगे जा सकते हैं। दोस्तों, एक छोटी सी चीज कह के हम आज के इस लाइव को समाप्त करेंगे। मैं आपके साथ कुछ नोट्स अपने शेयर करना चाहता हूं जो आज के लाइव के लिए मैंने चुने थे। अगर आप सभी लोग इस वक्त ये लाइव देख रहे हों, सुन रहे हों, अगर आप अपने फ़ोन पर हों, अगर आप फ़ोन से लाइव देख रहे हों, तो आप इस आने वाले स्क्रीनशॉट को, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, कमेंट सेक्शन में जहाँ आप लिखते हैं, आप उसकी फ़ोटो खींच सकते हैं। आप उस चीज़ का अभ्यास कर सकते हैं, आप उस चीज़ पर ध्यान दे सकते हैं कि कैसे आप इस चीज़ को ठीक करेंगे। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में मैं आपको आज की इस चर्चा का पूरा हिस्सा आपके साथ शेयर करने वाला हूं ताकि आप इन चीज़ों को समझें, इन चीज़ों पर बहुत 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 अभ्यास कर सकें। जो भी चीज़ आपको इस वक्त दिख रही हैं कमेंट सेक्शन में, उसको आप ज़रूर लिखिए, उसको ज़रूर आप उस पे ध्यान दीजिए। थोड़ा-सा उन चीज़ों को पढ़ने की कोशिश कीजिए ताकि वो चीज़ आपके जीवन में, आपके जीवन को आगे बढ़ाने का हिस्सा बन सके। दोस्तों, मैं ये सारी चीज़ें आपके लिए सिर्फ़ इसलिए उपलब्ध कराता हूँ कि आप जो मेरे साथ थोड़ा समय गुज़ार रहे हैं, मैं आपको ये गारंटी नहीं दे सकता कि मेरे साथ आपका जीवन अ, अगले 100 साल तक है। हो सकता है मैं और आप एक-दूसरे के साथ कुछ ही समय गुज़ार सकें। कौन, किस वक़्त, किस समय ईश्वर आपको और हमें, हमारे और आपके बीच के संबंध को कितनी देर रखना चाहता है, ये दुनिया का कोई इंसान तय नहीं कर सकता है।
पर जो आज आप मुझसे सीख करके उसको आप अप्लाई कर सकते हैं, दैट्स द ओनली थिंग। और मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि आप मुझे मित्र माने, सखा माने, आप मुझे अपना सबसे प्रिय सहयोगी माने, पर आप जो मुझे खुश कर सकते हैं, जो सच में मेरे साथ बिताया हुआ समय आप अपने लिए उपयोग ला सकते हैं, वही छोटी-सी चीज़ है जो मुझे खुशी देगी। अगर मैं आज आपको देखूँ और आज से 1 महीने बाद दोबारा आपसे मिलूँ और आप बदले हुए इंसान नज़र आएँ, आपने अपने शरीर का ध्यान रखा, आपने अपने आप को स्वास्थ्य की तरफ ले जाने का निर्णय किया, आपने अपने मन का ध्यान रखा, लोगों की ओपिनियन, लोग क्या कहते हैं, इसमें उलझना छोड़ दिया आपने। आपने अपने दिन की दिनचर्या बनाई, आपने 4 चीज़ें ऐसी रखी जो आपको करनी ही है और उन 4 चीज़ों के लिए आपने ना बोलना शुरू किया। उन चीज़ों को जो चीज़ें आपके जीवन में ज़रूरी नहीं है। ऐसे लोगों के साथ बैठना ज़रूरी नहीं है जो गप-शप, दुनियादारी, इधर-उधर की राजनीति, दूसरे की बुराई, निंदा, चुगली, हर एक इंसान को गाली देना पसंद करते हैं। आपने ना बोलना शुरू किया। आपने ऐसे लोगों के साथ ना बोलना शुरू किया जो आपको तरह-तरह दुनिया भर की निंदा, चुगली, दूसरे के घर में क्या हो रहा है, दूसरे की बहू क्या कर रही है, दूसरे की बेटी क्या कर रही है, उसने ये किया, वो किया। आपने इसको ना बोलना शुरू किया। आपने इस चीज़ को ना बोलना शुरू किया कि अगर कोई आदमी ध्यान, भजन या अपने आप को टाइम देने को इम्पोर्टेंस नहीं देता है, अगर आप ये कहें कि हर एक इंसान जो एक दूसरे की हर एक बात को नकार देता है, सही चीज़ को भी नकार देता है, ऐसे इंसान की हाँ में हाँ मिलाना, आपने उसको ना बोलना शुरू किया। आपने ना बोलना शुरू किया उन चीज़ों को जो आपके लिए कोई भी फ़ायदेमंद नहीं है। यू आर वन स्टेप क्लोज़र टू योर ट्रू मास्टर। आप अपने गुरु के नज़दीक हो जाएँगे, आप अपने अध्यात्म के नज़दीक, अपने ईश्वर के नज़दीक हो जाएँगे, अपने जीवन के सुख के नज़दीक हो जाएँगे। तो दोस्तों, आप सभी लोग जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं। मैं ये नहीं कहता आपने बहुत कुछ अभी पा लिया है। अ, ये अतिशयोक्ति होगी, ये बहुत ज़्यादा कहना होगा कि अभी से मैं आपको बोल दूँ कि अरे! आपको तो बहुत कुछ मिल गया है। यू हैव मच टू अचीव। आखिरी साँस में भी अगर ईश्वर का नाम लेना पड़े और तुम कहो कि मैंने तो जीवन भर अपने गुरु के साथ निभाया, वो तो काफ़ी है। अगर एक साँस मिल जाए और उस साँस में भी कहना पड़े कि हे मालिक, तो क्या ये कम है? दोस्तों, रिमेंबर, वी ऑलवेज़ हैव वन मोर गोल टू अचीव। हमें और पाना है, अपने मालिक के करीब जाना है, अपने जीवन को और सुखमय बनाना है। हमसे जो लोग जुड़े हैं, ये प्रकृति जो ईश्वर ने दी है, इसको सुखमय बनाना है, इसको गंदा नहीं करना है। बहुत कुछ है मुझे आपके साथ साझा करने के लिए, पर समय कम है दोस्तों। समय हमेशा बहुत तेज़ी से चलता है। लगभग 1 घंटा हो गया है और आज के इस लाइव को हम धीरे से समाप्ति की तरफ ले चलेंगे। इसको धीरे से अम, आज के दिन को यहीं समाप्त करेंगे ताकि आप सब लोग भी मेरी जो भी बात हमने आज की चर्चा करी उसका कुछ अपने जीवन में मंथन कर सकें, थिंक अगेन। जो भी मैंने बोला उसको माइक्रो लेवल पे यानी कि छोटे-छोटे क्षणों में उसको तोड़ करके उन चीज़ों को आप समझने की कोशिश करें। आपको अगर मैंने कोई चीज़ बताई तो आप उसको धीरे-धीरे समझने की कोशिश करें और उस चीज़ को आप जीवन में लाने की कोशिश करें। दोस्तों, आई विश जो भी समय मैं आपको दे रहा हूँ दैट गिव्स यू सम काइंड ऑफ एनर्जी। कुछ आपको हिम्मत मिलती होगी, कुछ आपको जीवन में मैं कर पा रहा हूँ आपका सहयोग ताकि आप अपने जीवन में बहुत सफल, बहुत, बहुत, बहुत जीवन में आनंद और सुख की तरफ जीवन जीने वाले बने। मेरे प्रयास, मेरी कोशिश ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ मत करें जो आपको रूढ़िवादी लगे, जो जो आपको सिर्फ़ लोगों को खुश करने के लिए लगे। पीपल प्लीज़र ना बने, लोगों को खुश करने वाले जो हर एक इंसान को खुश करता है। दोस्तों, एक बहुत सुंदर कहावत है जो मैं हमेशा मानता हूँ, "अ फ्रेंड ऑफ एवरीवन इज़ अ फ्रेंड ऑफ नो वन।" दुनिया के हर एक इंसान को खुश करने की ये जो जद्दोजहद है, इसमें आप किसी एक के भी नहीं हो पाओगे। कोई एक भी आपका नहीं हो पाएगा।
डोंट बी अ पीपल प्लीजर। हर एक इंसान को खुश नहीं करना है। जो सही इंसान है, जो सही व्यक्ति है, जो आपका है, जो आपके लिए जीवन में कुछ भी करने के लिए आपके साथ तैयार है, और आपको ऐसे बहुत सुंदर-सुंदर लोग मिलेंगे जीवन में। आपको ऐसे ईश्वर करे आपको ऐसे सच्चे मित्र मिले, बहुत सारे ऐसे सहयोगी मिले, आपका अच्छा देखना चाहते हो, आपके अंदर कुछ न कुछ नया देखने की उम्मीद हो, आपको आगे बढ़ाना चाहते हो, ऐसे बहुत से अच्छे लोग मिले आपको। आप उनको कभी अपने से दूर मत जाने दें। उनके साथ समय गुज़ारें, उनसे सीखें, उन्हें सिखाएँ, उनको आगे ले चलें। एंड हर एक उस इंसान से अपनी थोड़ी-सी दूरी बनाएँ, जो आपके अंदर सिर्फ़ अ, नकारात्मकता, ज़हर भर रहा हो, जो हमेशा आपसे पुरानी बातें करना चाहते हो। दोस्तों, मैंने एक चीज़ जो सीखी थी बहुत पहले कि तुम्हारे वो मित्र जो तुम्हारे साथ सिर्फ़ तुम्हारा भूतकाल चर्चा करते हो। हमारा तो ऐसा समय गुज़रा था, वैसा समय गुज़रा था, हमने बचपन ऐसे गुज़ारा, ऐसे हँसे, वैसे हँसे। दे आर नॉट गुड फॉर यू। वो हमेशा तुम्हें उस नज़र से देखेंगे जिस नज़र से तुम आज से 20 साल पहले थे। दे कैन नॉट सी योर फ्यूचर। दे कैन नॉट सी व्हाट यू कैन बिकम। वो तुम्हें तुम्हारे आज के लिए स्वीकार नहीं कर रहे। उनके लिए तुम्हारा कल ही सब कुछ था। तुम कल नहीं हो, तुम आज हो। जो इंसान तुम्हारा आज नहीं देख पा रहा, जो इंसान तुम्हारा कल आने वाला कल तुम्हें नहीं दिखा पा रहा, वो इंसान तुम्हें मदद नहीं कर पाएगा। और जो तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा, वो तुम्हारी हर एक मेहनत को, तुम्हारे हर एक प्रयास को, तुम्हारी हर एक कोशिश को उपहास की दृष्टि से देखेगा, हँसेगा इस पे कि अ, तुमने कैसे सोच लिया तुम ये कर सकते हो? तुम तो वो इंसान थे जो कुछ नहीं कर पाते थे। तुमने कैसे सोच लिया? दोस्तों, डोंट बी दैट पर्सन। और आप गुरु के साथ जुड़े हैं, गुरु परंपरा से जुड़े हैं, आपने मुझसे जुड़ना स्वीकार किया है। सो ऑलवेज कीप योर ग्रोथ इन योर टॉप शेल्फ। मुझे आगे बढ़ना है, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो धन्यवाद मित्रों आज के लिए। मुझे उम्मीद है आज का लाइव सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो ज़रूर हमारे दूसरे मित्रों के साथ ये साझा करिए, शेयर करिए। जो भी लोग हमारे इस लाइव का हिस्सा नहीं बन पाते हैं, जिन्हें नहीं पता लाइव कैसे अटेंड किया जाता है, जो लाइव में आपको नहीं दिखते, आप उनसे चर्चा करें, उनसे ये बात पहुँचाएँ। अच्छी चीज़ दूसरे के साथ साझी करने से बढ़ती है, और बुरी चीज़ लोगों से बचा लेने से हम दुनिया का कल्याण करते हैं। गलत चीज़ अपने तक रखना और अच्छी चीज़ सबको बताना। तो दोस्तों, अगर ये बात आपको अच्छी लगी, लाइव आपके लिए कुछ फ्रूटफुल रहा, ये मीनिंगफुल रहा, शेयर विद एवरीवन। धन्यवाद मित्रों, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपके जीवन में आपके साथ बिताया हुआ ये समय, ये कुछ क्षण जीवन में बहुत ख़ास रहे, और आप इससे कुछ सीखेंगे, कुछ पाएँगे, कुछ जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे ऐसी उम्मीद के साथ। आज के इस लाइव को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है आप आने वाले लाइव का हिस्सा बनें। अगले मंगलवार को आखिरी लाइव होने वाला है हमारे इस विदेश प्रवास का। उसके बाद लाइव को भारत में जारी रखेंगे ऐसी उम्मीद के साथ। हम सभी लोग आज के लाइव को यहीं समाप्त करते हैं, और उम्मीद करते हैं आप ये सबके साथ शांत करें। धन्यवाद मित्रों, जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि।